अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोएम 14 अपनी किताब से निकालें, सामने रखें और मेरी बात सुनते जाएं साथ। टाइटल ऑफ द पोएम, माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लॉस्ट। इट हैज बीन रिटन बाय बुल्ला शाह एंड ट्रांसलेटेड बाय एयालूथ। My neighbor friend breathing is lost. What should I do, O God, aghast? He is to leave, now can't remain. Companions ready to catch the train. What should I do, O God, aghast? शायर क्या कहना है, मेरे हमसाए में रहने वाला दोस्त ब्रीदिंग इज लास्ट, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। जैसे कि हम फ़ानी इंसानों को वतीरा है कि हम दुनिया के मेलों में झमेलों में इसकी रानाइयों में खोए रहते हैं, अपनी मौत का तसव्वुर लोगों की बातों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन अपने लिए यही समझते हैं कि हमारा लम्हा जो है, हमारी यहाँ से दुनिया से रवानगी का लम्हा जो है वो बहुत दूर है और उसके लिए हम तैयारी भी नहीं करते। लेकिन जब कोई करीबी अजीज़, करीबी प्यारा दोस्त फौत होता है तो यकदम फिर इस ज़िंदगी की नापायदारी का एहसास शिद्दत से होने लगता है। यही सूरत शायर की है। कहता है, मेरा हमसाए में रहने वाला दोस्त आखिरी सांस ले रहा है। आज वो जा रहा है, कल मैंने जाना है। और being a strong believer in the next world, in the day of judgment, in the final accountability on the doomsday, Bulle Shah, the mystic poet, looks at his own list of deeds, the list which is to be scrutinized by the chief judge, the creator of the universe on the doomsday, and then every one of us, every one of the creature, every one of the human being is to be either rewarded with the boons and blessings of paradise or punished with the flames of hellfire, with the flames of hell. Suddenly he becomes conscious of the fact that perhaps he has not done what he should have done. उसने नहीं किया जो कुछ उसे करना चाहिए था. The time is short and hour is long. जिंदगी बहुत मुख्तसर है और कमाई जो आखिरत की लेके जानी है उससे झोली खाली है. बहुत कम वक्त रह गया है to make up the deficiency. When the poet reckons his past, reckons his life, और अपनी इस बेबसी को, अपनी इस हेल्पलेसनेस को वो अदा करता है, अपनी feeling so wretched, so helpless, so hopeless, so constrained and so confined regarding the limitation of time and the noble deeds which he should have done, which he wants to do now. कहते हैं, मेरे खुदा मैं क्या करूं, मेरी झोली नेक अमल से खाली है, वक्त बहुत थोड़ा है. मैं ये सोच कर, मेरे खुदा मैं तो हैबत ज़दा हो गया हूँ, aghast, फ्राइटेंड होता है, फ्राइटेंड एंड अमेज्ड. मैं हैरान हूँ, confused and frightened हूँ कि मैं अब क्या करूँ. He is to leave, now can't remain. He से मुराद उसका दोस्त है जो कि मर रहा है, who is at the deathbed and about to leave this temporary abode forever. उसे तो अब जाना है. उसकी उखड़ती सांसें बता रही हैं कि
he may inhale his last breath any time. उसे तो अब जाना है. No magic, no prayer, no medicine can retrieve him from the clutches of the death angel. उसे मौत के फरिश्ते से अब कोई नहीं बचा सकता. Now can't remain. अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता. He cannot remain in this world. No logic, no trick, no jugglery of words, no sincerity of sham prayers can reclaim him from the hands of the approaching death angel. आगे बढ़ते हुए फरिश्ते के हाथों से उसे ना कोई जादू बचा सकता है, ना कोई दुआ बचा सकती है. Companions ready to catch the train. सारे दोस्त गाड़ी को पकड़ने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है. यकीनन ये गाड़ी जो है, इट इज़ ए मेटाफर फॉर द प्रोसेस ऑफ इटर्निटी. ये अब्दियत के अमल के लिए एक इस्तारा है ना. इट इज़ ए मेटाफर फॉर द प्रोसेस ऑफ इटर्निटी. We all believe that soul is immortal, body is mortal, soul is everlasting. Or after concluding the span of the worldly life, we have to step in the world of immortality and eternity. उसी को कहता है शायर के सारे दोस्त अब्दियत की गाड़ी पर सवार होने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी अब्दियत की दुनिया में, आखिरी दुनिया में, अगली दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार बैठे हैं. What should I do, O God? Aghast. लेकिन गाड़ी में सहूलत के साथ सफ़र करने के लिए, किसी भी सवारी में सहूलत के साथ सफ़र करने के लिए टिकट चाहिए, सामान चाहिए, रास्ते में काम जो आए और वो आए. इस गाड़ी में सहूलत और सवारी के लिए, सहूलत के साथ सवारी के लिए जो सामान है वो हमारे नेक अमाल हैं. जो शायर समझता है कि उसकी झोली उन अमाल से खाली है. He thinks that his lap is devoid of those noble deeds, those glorious deeds which could facilitate and comfort him during his journey in the train of eternity. On every side decamping talk, at every place are shrieks in stock. What should I do, O God, aghast. हर तरफ कैंप को छोड़ने की बातें हो रही हैं. कैंप आरजी बस्ती होती है. इट इज़ ए टेम्पररी abode of tents. टेम्पररी अबोट मेड ऑफ टेंट्स यूजली. आमतौर पर खेमा बस्ती होती है. डी कैंप होता है कैंप से फरार होना. बुज़दिल साथी जो सिपाही होते हैं बाज़ औक़ात अपनी जंग के दौरान भाग भी जाते हैं कैंपों से. हर तरफ आवाज़ें आ रही हैं कि लोग आरी बस्ती को छोड़ के रवाना हो रहे हैं, भागते जा रहे हैं.